मॉनसून जाते जाते आफत बरसा रहा है। दिल्ली समेत देश के 4 राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जिससे हालात काफी बिगड़ गए हैं। कहीं स्कूल बंद करना पड़ा है तो कहीं लोगों को घर से ही काम करने की सलाह दी गई है। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दिल्ली, गुरुग्राम, यूपी और एमपी की तस्वीरें, जहां पर सड़कों पर आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। सबसे ज्यादा बुरा हाल, बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के 8 जिलों का हुआ है, जहां 24 घंटे में बारिश के बीच 16 लोगों की मौत हो गई है। तो यूपी के 8 जिलों में ये बारिश कहर बनकर टूटी है। 24 घंटे में 16 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। यूपी में बारिश किस कदर मुसीबत बन गई है, ये तस्वीरें देखकर आसानी से समझा जा सकता है। यूपी में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिन जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, वो है फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, एटा, कासगंज, कानपुर। अलीगढ़ में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद है, जबकि कुछ जिलों में 12वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने ये कदम एहतियातन उठाया है, क्योंकि कई जिलों में कल हुई बारिश के बाद जल भराव की समस्या देखने को मिली। फिरोजाबाद में इन तस्वीरों को देखिए, सड़क पानी में डूबी है और कुछ बच्चे ट्यूब की नाव बनाकर सड़क पार कर रहे हैं। हालांकि ये बच्चों की मस्ती है और ऐसी मस्ती जोखिम भरी हो सकती है। उधर इटावा में तेज बारिश के बीच मकान गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 लोग घायल हो गए। बारिश की वजह से हो रहे हादसों को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, कानपुर, एटा, कासगंज, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, नोएडा, जिन जिलों में आज भी बारिश के आसार हैं, वहां प्रशासन चौकन्ना है। लिहाजा इन जिलों में लोगों से भी अलर्ट रहने को कहा गया है। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। लिहाजा आप सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि सितंबर में जाने वाले मॉनसून की तबाही वाली बारिश से खुद को बचा सके। तो यूपी की ओवरऑल रिपोर्ट आपने देख ली। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने आफतें बढ़ा दी हैं। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी बिलाल अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिलाल, जानना चाहेंगे आपसे, इस वक्त आप गुरुग्राम के किस हिस्से में मौजूद हैं और वहां क्या हालात हैं, तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा, उर्दू में एक कहावत है कि रहमत को जहमत में तब्दील होने में वक्त नहीं लगता, और कुछ ऐसी तस्वीरें गुरुग्राम के नरसिंहपुर की हैं, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। कि बारिश को जो है वो ऊपर वाले का वरदान समझा जाता है, लेकिन लापरवाही की वजह से, ड्रेनेज सिस्टम ना ठीक होने की वजह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो लोगों की परेशानियां, लोगों की जहमत जो है वो बढ़ा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में इस वक्त कि घुटनों तक पानी जो है वो अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। कल इसी रोड पर, जयपुर हाईवे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम जो है वो हमें देखने को मिला था, और अब 12 से 14 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पानी जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। बरसाती पानी जो है वो अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो कल सुबह से जो बारिश शुरू हुई, उसने साइबर सिटी का जो सूरत हाल है वो बिल्कुल जो है बिगाड़ करके रख दिया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो है आज एडवाइजरी जारी की गई है कि जितने भी कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, जो निजी संस्थान हैं, वो अपने कर्मचारी को जो है वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दें, लेकिन उसके बावजूद जो ऑफिस का वक्त है, जो ऑफिस आवर्स हैं वो शुरू हो गए हैं, तो लोग भी जो है अपने घरों से निकलना शुरू हो गए हैं, और सड़क पे दिख रहे हैं लोग अपने कपड़ों को घुटनों तक उठा करके इसी गंदे पानी में, बरसाती पानी में जो है ऐसे हालात में ऑफिस पहुंचना, ऑफिस से घर पहुंचना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। बिलाल, आपका रुख आगे भी करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ अजय दुबे भी जुड़ चुके हैं। अजय, अगर बात करेंगे, सितंबर का आखिर चल रहा है, लेकिन सितंबर का ये आखिर खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है। निश्चित ही वापसी का जो ये मानसून है, उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। इस महीने के पहले तक अगर मैं आपको बताऊं तो 40% जो बारिश का आंकड़ा था उत्तर प्रदेश में कम हुआ था इस साल बारिश, लेकिन अभी इस महीने में पिछले 1 हफ्ते के दरमियान ही जिस रफ्तार से बारिश हुई है, साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है। और ये जो वापसी का मानसून है,
इस दरमियान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उधर जो विक्षोभ है ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है। बारिश का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। बुंदेलखंड में कुछ हिस्से में बारिश हो रही है, चंबल के इलाके में तेज बारिश हो रही है। लेकिन सकारात्मक चीज़ ये है कि पूर्वांचल में अभी तेज बारिश का प्रवाह कम हो चुका है। अवध के कुछ हिस्सों में, अयोध्या और कुछ दूसरे हिस्सों में बारिश है, लेकिन लखनऊ में कल के दिन भी बारिश नहीं हुई। तो ये जो वापसी का मानसून है बेहद सक्रिय है और उत्तर प्रदेश के हिस्से में जो कोटा रह गया था बारिश का संभवतः वो पूरा करने में सार्थक दिखाई देगी। दिल्ली से हमारे साथ दीपक रावत जुड़ चुके हैं और साथ ही नोएडा का हाल बताने के लिए दिव्यांकर तिवारी भी जुड़ चुके हैं। दीपक, मैं पहला आपका रुख करना चाहूंगी। बारिश थम गई है, लेकिन क्या आफत थमी है? ये देखिए, बारिश तो इस वक्त बहुत हल्की सी हो रही है, इसलिए मैंने छाता भी नहीं लिया है। उससे आप समझ सकते हैं कि बारिश बंद है। लेकिन तस्वीरें दिल्ली की अक्सर जो बारिश के बाद देखने को मिलती है वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये प्रगति मैदान के आसपास की तस्वीरें हैं। मथुरा रोड है जहां पर सुबह के वक्त ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है और आप देखिए कि सड़क का आधे से ज्यादा हिस्सा इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। इस सड़क पर अभी तक निकासी का काम नहीं किया गया है। हालांकि यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये कहा जाता है एमसीडी के कर्मचारियों की तरफ से कि कंस्ट्रक्शन की वजह से यहां पानी जल्दी से नहीं निकल पाता। लेकिन तैयारी जिस तरह की होनी चाहिए कि पंप पहले से लगा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 24 घंटे से दिल्ली में बारिश हो रही है और आपको यहां पर निकासी का प्रबंध करना चाहिए था, वो प्रबंध आपको नजर नहीं आ रहा है। अब वजह ये देखिए कि कितनी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। ये ट्रैफिक का वक्त है और एक लाइन से गाड़ियां निकल रही हैं। पीछे लाइनों लंबी कतार जो है गाड़ियों की लग चुकी है। लोगों को मुश्किल हो रहा है, जिनको दफ्तर जाना है, जिनके दफ्तर आसपास है, उन्हें सड़क पार करने जाने में दिक्कत हो रही है। तो दिल्ली में अगले 48 घंटे तक मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश होगी। अब बारिश होती है तो दिल्ली का हाल क्या होगा, आप इस तस्वीर से समझिए कि जहां आधे से ज्यादा सड़क पानी में डूब चुकी है, गाड़ियां निकल नहीं पा रही हैं, लोग दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अभी स्थिति ये है, तो आने वाले दिनों में बारिश होती रही तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। जी बिल्कुल, बड़ी चुनौती उन लोगों के लिए है जो अभी कुछ देर में आप घरों से निकलेंगे दफ्तर जाने के लिए और उनको इस पानी का सामना करना पड़ेगा और ट्रैफिक की समस्या से दो चार भी होना पड़ेगा। आप रहे हमारे साथ दीपक। दिव्यांकर भी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। दिव्यांकर, नोएडा में क्या स्थिति देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए आदर्श, मैं इस समय नोएडा के सलारपुर इलाके में मौजूद हूं और यहां पर आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा किस तरह से बारिश के बाद जो है वो जल निकासी की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो किस तरह से चरमरा गई हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। लगातार अभी भी हल्की हल्की जो बारिश हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं सामने, आप देखिए कि जो ऑटो है वो इस पानी के बीचों बीच में से ही होकर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले कि आपका एक वाकया बताऊंगा कि थोड़ी देर पहले इसी रास्ते से एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था और बीच में गड्ढे में फंस जाने की वजह से, क्योंकि बारिश है, पूरी तरह से जो सड़क है वो पूरी जलमग्न है और जिसके बाद उसे गड्ढा नहीं दिखा और अचानक से उसकी गाड़ी उस गड्ढे में फंस जाती है। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर नोएडा के सलारपुर इलाके में सामने आ रही हैं। लगातार बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद इस तरह की जो जल भराव की समस्या है उससे नोएडा के सलारपुर इलाके में रहने वाले लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आपको तस्वीरें बता रही है कि चाहे दिल्ली की बात हो या नोएडा की हो, बारिश भले ही थम गई है लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। दीपक और दिव्यांकर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के छतरपुर में भी इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिससे कोशियर नदी अचानक उफान पर आ गई और लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने पर मजबूर हैं। नदी पूरे उफान पर है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, नदी के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ जमा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं। कोशियर नदी के उफान को देखकर लोग सहम गए। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच एक शख्स अचानक पानी के तेज बहाव के बीच आगे बढ़ने लगा। इसका एक एक कदम जानलेवा हो सकता है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लोगों की धड़कनें तेज होती गई। पानी का बहाव काफी तेज होने से लोग डरे सहमे नजर आए। राहत की बात ये रही कि ये शख्स सुरक्षित पुल को पार कर गया। वहीं कुछ लोग सैलाब की वजह से नदी किनारे फंस गए। फिलहाल इस उफनती नदी में कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन सैलाब के बीच जाना जान से खिलवाड़ करने जैसा है। और देखिए, उत्तराखंड के भी कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो रही है। गंगोत्री, रुद्रप्रयाग, इन सब जगहों पर पहाड़ दरक रहे हैं। बारिश ने कई इलाकों का हाल बेहाल कर दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जानलेवा पहाड़ दरक रहे हैं। चलती राह पर कब हादसा हो जाए किसी को नहीं पता। उत्तराखंड के गंगोत्री में भूस्खलन हुआ तो करीब 250 यात्री फंसे रहे।
ये लोग 4 धाम यात्रा पर गए थे। खाने की व्यवस्था नहीं है, पब्लिक का टैक्स के गवर्नमेंट चलता है, गवर्नमेंट के लिए टैक्स देते हैं हम लोग, सुविधा नहीं है, एंट्री होते हैं। आसपास के कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है, सड़कें बंद हैं, यातायात ठप हो गया है, होटलों में खाने पीने का सामान तक खत्म हो गया है। हालात कई जगहों के खराब हैं। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। सड़कों पर गाड़ियां थी, ट्रैफिक चल रहा था। हालात को देखते हुए लोगों ने गाड़ियां पीछे कर रखी थी। तभी पहाड़ों का दरकना शुरू हुआ और पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा। मलबा पसर गया, रोड बंद, यातायात ठप। गनीमत रही कि कोई इंसान इसकी चपेट में नहीं आया। ऐसे ही लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ हाईवे फाटा के पास 15 घंटे बंद रहा था। देहरादून में भी लगातार बारिश हुई, जिसकी भयानक तस्वीरें भी सामने आई। एक तस्वीर में सड़कों पर पानी का तांडव दिखा, जिसके बाद आए सैलाब को देखकर लोग दहशत में आ गए। इतना ही नहीं, मवेशी भी इसकी जद में आ गए। इंसानों से लेकर बेजुबानों तक ये आफत टूटी है। प्रकृति का ये रौद्रूप जनजीवन मुहाल कर रहा है। तो देश के अलग अलग राज्यों का हाल तो आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं अल सल्वाडोर की, जहां भूस्खलन हुआ है। कई घर मलबे में दब गए, पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और बर्बादी ही बर्बादी चारों तरफ नजर आ रही है। Esto es ahora otro pájaro corriendo, a ver. ये मध्य अमेरिका के देश अल सल्वाडोर में हुई बर्बादी की तस्वीरें हैं। यहाँ भूस्खलन हुआ, तबाही आई और फिर क्या था, तस्वीरें आपके सामने हैं। उजड़ गया आशियाना, उखड़ गए पेड़, पूरा इलाका तबाह हो गया, खत्म हो गया, मलबे में तब्दील हो गया। जहाँ कभी लोग बैठा करते थे, बच्चे खेला करते थे, दौड़ लगाया करते थे, अब वहाँ कीचड़ है, मलबा है, कूड़ा है, कबाड़ है। जहाँ जिंदगी खिलखिलाती थी, वहाँ मनहूसी पसरी है। 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है, उसी वजह से भूस्खलन हुआ और ये बर्बादी आई। अब तक इस आपदा ने 7 जिंदगियां ली हैं। इन 7 लोगों में से 3 बच्चे हैं। लापेड्रा समुदाय में तो कई परिवार बेघर हो गए हैं, उनका घर मिट्टी में दब गया। जो बच गया, प्रशासन के लोग उसे खाली करा रहे हैं। लोग भारी मन से इलाके को छोड़कर जा रहे हैं ताकि जान बचाई जा सके। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं। उनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रशासन अलर्ट है, 29 तटीय नगर पालिकाओं को अलर्ट पर रखा गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।